ऐसा नहीं जुड़ सकता अगर उसका प्लान भी नहीं दिखाओगे। आप बोलो नहीं यार ऐसा कैसे जुड़ जाएगा कोई आदमी, लेकिन देखो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हमें सिस्टम की जरूरत है, इसलिए हमें टिके रहने की जरूरत है, इसलिए हमें अप्लायंस की जरूरत है कि अप्लायंस से क्या होता है कि आपको वो दिखा सकता है वो जो उसके साथ हो रहा है, लेकिन आप उसके बिजनेस से आप इस बिजनेस की डेप्थ को समझ सकते हो कि यार सच में इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। वो मुंह से नहीं समझा सकते, बात करके नहीं समझा सकता। जैसे आज हो गया पढ़ाई थोड़ी आसान क्यों हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि स्मार्ट क्लासेस आ, क्यों हो गई? क्योंकि वो जब सिलेंडर बताते हैं तो सिलेंडर उसमें दिखाया जाता है। हमारे टाइम पे सिलेंडर तो एक ही होता था, तो ऐसे पिक्चर ही होती थी। अब तो सब तक दिखाते हैं ना, देखो ये रेडियस होती है, ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो समझ लिया हम याद रखते थे। वही वही प्रॉब्लम है, जो याद करके सब्जेक्ट को सीखता है वो तो एग्जाम में पास हो जाता है बस, लेकिन जिंदगी में पास, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता उसकी उतनी विकसित वो कुछ ही लोग ही हो पाती थी, बस खाली जो इंटरेस्ट लेते थे। मेरे को अभी भी फिजिक्स में लाइट अभी तक भी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया? कि वो वाला सिस्टम, लेकिन आज जब मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ मैं देखता हूँ ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो, क्योंकि अब तो वो एक्चुअल में समझा रहा है ना उनको 3D करके पूरा करना। तो पहली चीज क्या समझनी है आपने? पहली चीज ये समझनी है कि अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब बहुत लोग। दूसरी चीज कुछ ही लोग हमें चाहिए। तीसरी चीज किसी को कुछ नहीं बनाया जा सकता, किसी को कुछ नहीं, यू कैनॉट मेक एनीबडी अ प्लैटिनम, डायमंड और डॉक्टर और इंजीनियर। किसी को आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो बना देते हैं, मेरे पापा ने बनाया मेरे को, फिर वो सफल इंजीनियर नहीं बना सकता। इंजीनियर तो बना सकता है, लेकिन सफल इंजीनियर, तो जो पापा ने बनाया इंजीनियर वो सफल इंजीनियर नहीं है। आप चेक करो, जो पापा ने डॉक्टर बनाया वो सफल डॉक्टर नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? डॉक्टर तो बन गए ऑस्ट्रेलिया जाके, लेकिन आप प्रैक्टिस देखो उनकी। एक्सेप्शन हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यदि आप देखोगे तो बहुत बड़ी सफलता वो सफल सक्सेस स्टोरी ऐसी। इस बिजनेस में भी यदि आप सोचोगे कि नहीं यार इनको तो बना ही देंगे, ये तो जबरदस्त बंदा, तब तक कि वो तैयार नहीं है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं, यदि मेरे साथ 50 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है, 500 लोगों का ग्रुप है, मैं उनके साथ बात जरूर करूं, मैं उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जरूर दूं, लेकिन यदि मुझे वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो मैं कोशिश करूं कि जितना ज्यादा प्रयास हो सकता है मैं उनका और विजन क्लियर करूं, कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ में मैं और लोगों को भी तलाश करते हैं। रुकू ना, अटकू ना, मैं ये फिक्स ना करूं कि ये तो मेरे को मिल गए 3 लाख तो मेरी है, ये मत कभी करो। क्यों? क्योंकि या तो आप बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो रुक जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल भी लगे तो, अरे आप तो रुक जाओगे, ये थोड़ी रुके रहेंगे 2 साल तक आपके साथ। इनको तो हर महीने पैसे आने चाहिए, यदि पैसे नहीं आएंगे इनके तो 4 महीने में तो निकल जाएगा बाहर, फिर क्या करोगे? आपके बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरा विजन पूरा क्लियर है ना, मैं मेरे पे टाइम है, मैंने कहा तुम्हारे पे तो टाइम है, लेकिन जो आज इस महीने जुड़ा है आपके साथ बिजनेस, यदि 2-3 महीने में इसको कुछ नहीं होना शुरू हो, या तो पैसे मिलने शुरू हो उसको, या कम से कुछ दिखना तो शुरू हो, जुड़ना, और यदि वो नहीं होना शुरू हुआ तो ये इसको कैसे रोकोगे बिजनेस में? विजन विजन वाला गेम थोड़ी खेलेंगे। और यदि सच में ऐसा होने लग गया कि इसको पैसे आने लग गए, फिर तो टिक ही गया कि नहीं टिक गया, फिर तो टिक ही जाएगा। इसीलिए जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है, जब भी हमने देखा, जब भी ग्रोथ आई हमारे बिजनेस में, वो उस टाइम पे था जिस टाइम पे हम सोच ही नहीं रहा था ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कर भी रहा होता था उसके भी साथ लगे होते थे, उसके भी नीचे लगे होते, लगते लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फिर तभी जाके वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाली लैग होती है पीवी की। इतने पीवी होते हैं है ना? तो पहली चीज प्रैक्टिकली क्या समझना है? पहली चीज, पहले ये जो ग्रुप आएगा ना ये बाद में आएगा, ये 500 लोग 1000 लोग बाद में आएंगे, 6 लोग बाद में आएंगे। पहले अपने को डिसाइड करो कि क्या मेरे को करना है बिजनेस को। अब यदि आपको लगता है कि मेरे को बिजनेस करना है तो थोड़ा ध्यान दो कि बिजनेस इसलिए तो नहीं करना कि इसमें से जो मिलेगा वो चाहिए आपको, है ना? एक चीज समझना है, यदि मुझे जो इसमें से मिलेगा वो चाहिए तो जो उसके लिए करना है उसके लिए मेरे को तैयार होना पड़ेगा। ये बैलेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक होगा नहीं, मिलेगा नहीं। ये जब तक बैलेंस तब तक नहीं मिलेगा। मतलब यदि मुझे यहां पहुंचना है, और जब मैं ये बोलूंगा कि मुझे यहां पहुंचना है, तो तब मैं इस महीने के गोल की बात नहीं करूंगा, एटलीस्ट मैं मिड टर्म गोल की बात करूंगा। मिड टर्म कितना होता है? एटलीस्ट 1-1.5 साल 2 साल का गोल की बात करूंगा। और मुझे लगता है आप जिस भी लेवल पे हैं, अगले 2 साल के अंदर हमारा एक गोल होना चाहिए कि मुझे 10,000 से 20,000 पॉइंट पे पहुंचना है, एटलीस्ट 10,000 पॉइंट, और नहीं तो 20,000 पॉइंट, है ना? 10,000 से 20,000 पॉइंट पे आइए।
आपके साथी आ गए थे पहले? नहीं नहीं कोई बात, अरे सॉरी किस बात है? इसमें आमतौर पे जो लेट आते हैं ना बहुत बार वही लोग सफल होते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं कभी कभी आते हैं जो लेट, नहीं सोच रहे हाँ नहीं कोई बात है ना। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो कि पहली चीज ये कि मैं क्यों करूंगा इस बिजनेस को, वो अपने एक इमोशनल रीजन बनाओ, है ना, विश्वास करो। दूसरी चीज, बी प्रिपेयर टू वर्क फॉर इट। तीसरी चीज, एक चीज की जिम्मेदारी ले लो कि कुछ भी हो जाए मेरे को निराश नहीं होना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब निराश नहीं होने का मतलब क्या है? निराश नहीं दिखना है। निराश तो होंगे ही होंगे, कैसे नहीं निराश होंगे? जब हो नहीं रहा होगा तो निराश कैसे रहोगे? वही बात हो गई ना कि बीमार आदमी बोला सोचो मत तुम, मतलब एक अजीब सी चीज हो गई, सोचो मत। वो बोला दिक्कत आ गई, सारा लुट गया मेरा, सब कुछ, बोला सोचो मत। डॉक्टर तो एक चीज बोल के चला गया, सोचो मत बस, खाली कुछ नहीं बचा है दुनिया में, सब कोई लेके नहीं जाता, बस सोचो मत। नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ऐसी इस बिजनेस में, लेकिन निराशा दिखाओ मत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निराशा अपलाइन को मत दिखाओ। आप काउंसलिंग के लिए बैठो, आप ये बोलो मेरे को करना है, पहुंचना है, क्योंकि अपलाइन भी आप ही की तरह है, उसको अप रखो। उसको बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा, मेरे को काउंट करके चलो, है ना। फिर आप देखोगे ऐसे ही लोग आपके नीचे आएंगे, क्योंकि आप जैसे ही लोग आना है नीचे, डुप्लीकेशन होना है। क्योंकि देखो ये जो जीत है ना इस बिजनेस में, वो जीत हमेशा की जीत है, ये तो मान लो आप इसे। यदि एक बार कर लिया ढंग से सही तरीके से तो ये हमेशा के लिए रिवॉर्ड है। अब हम बन गए कुछ तो हमेशा के लिए बन गए ना, जब तक रहेंगे जिंदगी में। देखो यदि कुछ गलत नहीं किया हमने, गलती करेंगे तो बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, कुछ नियम है ना, लेकिन क्यों होंगे, क्यों करेंगे गलती जब इतनी समझ है तो पहली चीज क्या है, फाइंड योर ओन रीजन, अपना रीजन ढूंढो। वो एक वेग नहीं होना चाहिए रीजन, पक्का होना चाहिए। दूसरी चीज, कोशिश करो कि आपके परिवार को कन्विंस करो कि मैं क्यों कर रहा हूं, उनको बिजनेस में शामिल करो। अब शामिल करने का मतलब ये नहीं कि आप भी मीटिंग में जा रहे हो वो भी मीटिंग में है, कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें, कंपटीशन नहीं है इसमें। फोर्सफुली कुछ भी करोगे फिर वही होगा जो बच्चों के साथ हुआ, है ना। फोर्सफुली पढ़ाते थे तो पढ़ते थे हम लोग भी, बस तो उसको ऐसे पढ़ा के तो ऐसे ही बिजनेस भी कर रहे हैं लोग, फोर्सफुली नहीं। गिव स्पेस, आप रिस्पेक्ट दो उनको, जो उनको लग रहा है, बस वो आपके साथ में हो, बस उनको बोलो तुम साथ में रहना मेरे पास। तो आप देखना जब इस तरीके से बात करोगे तो वो साथ में अपने आप ही आएंगे। कभी भी कोई बनिया जब दुकान खोलता है अपनी, तो कभी घर वालों से पूछता नहीं कि तुम भी बैठोगे ना कभी, जब मैं लंच करने आऊंगा, कभी नहीं पूछता है, वो खोल देता है। जब वो देख रहे होते हैं रोज काम कर रहे हैं तो एक दिन वो खुद ही बोल देती है चलो तुम थोड़ी देर 1 घंटा आराम भी कर लेना। वो ऑटोमेटिक होना है। उसको प्लान करो पहले कि मैं दुकान खोल रहा हूँ भाई, तुम्हें ही बैठना पड़ेगा, तो मना ही तो करेंगे फिर, यार ये कौन सी, मैं तो कभी किया ही नहीं, मैं कैसे करूंगी ये वो फिर देखते देखते पता नहीं कब, जैसे होता है ना कि एक बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन कब हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, देख देख के अपने आप ही। आप देखो डॉक्टर को देख के, अब पहले आरएमपी नहीं होते थे, देखो डॉक्टर को देख देख के वो तो पूरे डॉक्टर ही बन जाता था। आरएमपी जो डॉक्टर होते थे वो क्या होते थे पहले, बेसिकली फार्मासिस्ट तो होते थे कहीं ना कहीं, पुड़िया बना, पहले डॉक्टर वही वाले होते थे, है ना। फिर पूरा आ जाता था सब, इवन गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था डॉक्टर ने। तो थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करो। पहली चीज क्या अंडरस्टैंड करनी है आपने कि मैं क्यों करूंगा इस बिजनेस को, वो मेरा इमोशनल रीजन क्या हो, वो चाहे बताओ चाहे ना बताओ किसी को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं क्यों करूंगा। क्योंकि वो कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं देखूंगा आप हर हफ्ते मीटिंग में आ रहे हो, जब मैं देखूंगा आप सीडी सुन रहे हो, जब मैं देखूंगा आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाते हो, जब मैं देखूंगा जब मीटिंग होती है आप कोशिश करते हो आगे बैठूंगा, उससे मेरे को पता चलेगा कि आपने रीजन ढूंढ लिया है। नहीं तो यही पता चलेगा कि आप जुड़े तो हो लेकिन लालचवश जुड़े हो। लालचवश कैसे कि यार चलो क्या पता मेरा भी हो जाए इनके साथ, यार अच्छा तो लग रहा है, मीटिंग में भी अच्छा लगता है, सीडी भी अच्छी है, चलो पॉजिटिव तो हूँ। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मेरे को, सर हमें तो यही बहुत अच्छा लगता है कितने पॉजिटिव है, तो बेचारे पॉजिटिव ही रहेंगे जिंदगी में, मिलना कुछ नहीं है। और पॉजिटिव रह के कोई ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। पॉजिटिव वाले तो बहुत सारे काम और भी तो है, सत्संग इतने सारे, सब पॉजिटिविटी की तो बात करते हैं, हम इधर क्यों आएंगे। इसलिए बी क्लियर, है ना।
जिस दिन आपने ये क्लियर कर लिया उस दिन आप देखोगे, जब आप उन मीटिंग्स में जाओगे और उन सीडीज को सुनोगे, आप देखोगे आपको अलग तरीके से वो समझ में आने लगेगी चीजें। एक्चुअली में समझने की जरूरत यही है कि वो आगे के 5 बच्चों को पढ़ाई अलग तरीके से समझ में आती है, 45 को अलग से समझ में आती है। लेक्चर एक ही चल रहा होता है। ऐसी इस बिजनेस में वही मीटिंग हो रही होगी, वही सीडी हो रही होगी, लेकिन आप उसको अलग ढंग से ले रहे होंगे। आप देखिएगा, एक बार अपने कारण के साथ आओगे, फिर देखो क्या होता है। पता क्या मैं बताता हूं कैसा होना शुरू होगा। आपको ऐसा लगना शुरू होगा, यार टाइम है, अभी नींद भी नहीं आ रही, जब एक सीडी सुन लेता हूं, क्या कुछ मिल जाएगा, कुछ सुन लूंगा, कुछ समझ लूंगा, चलो थोड़ा सा पढ़ लेता है। यही होता है पढ़ाई वाले बच्चों के अंदर। देखना कौन, यदि आपके घर में किसी को देखा है आपने या अपने अड़ोस पड़ोस में देखा, आप चेक करो उसको, आप देखो वही इसमें आपका होना चाहिए। लेकिन फिर भी बात है, एक थिन लाइन है। थिन लाइन क्या है कि पता चला आप वो करने लग गए दिखाने के लिए, फिर नहीं होगा कुछ भी। हाँ, वो मजे आने का मतलब मजा आना चाहिए। मैं जितनी भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत टाइम हमारा ऐसा निकला जब हम लोग ट्रिप्स में नहीं गए, बहुत लेट हम लोग एमरल्ड गए, लेकिन जितने भी लोग मेरे को जानते हैं या जो लोग यहां पर बैठे हुए, आपने कभी भी मेरे को निराश देखा? कभी कभी नहीं देखा। क्यों? मेरे को एक ही चीज पता थी, निराश होना है तो रजाई के अंदर जाके हो जाऊंगा निराश, कोई दिक्कत नहीं। तो होना ही है, जो सोचूंगा। तो महीने में 20,000 रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपए किराया देना, बच्चे की फीस भी देनी है, कहीं से पैसा भी ले रखा है कुछ, उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है। अब देखो, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूं। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार यहीं से पार निकलना, अब पार यहीं से निकलना है, तो मैं जब किसी के पास जाऊंगा और मैं ये सब बातें करूंगा तो क्या होगा? तो उसमें ऐसे नहीं जुड़ना, वो बोला अगर ये हाल होगा तुम्हारा 5 साल बाद, तो नौकरी करो वापस जाके उधर। वो तो मेरे को भी तरीका बताते हैं, जहां एक बार जा फैक्ट्री में जाके ले लेंगे तेरे को वापस, और क्या। और गलत भी नहीं होते अपनी जगह तो। लेकिन हमने कहा दिखाना नहीं। क्यों दिखाना चाहिए? किसी करा सेट हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। इवन भावना तक बोलती है कि कुछ चीजें इन्होंने मेरे को डायमंड बनने के बाद बताई, मेरे को नहीं पता था कि सच में ऐसा सोचते थे। वहां तक भी मैंने पता लगने एक्साइटमेंट। जब भी बाहर निकलूंगा कमरे से, बस सबको ही दिखना चाहिए यार जबरदस्त बिजनेस। क्योंकि बिजनेस तो जबरदस्त है ही। मेरा बिजनेस जबरदस्त नहीं था ना, बिजनेस में कोई कमी थोड़ी थी। भीड़ भी हो रही है, लोग सफल भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें भी हो रही है, तो सच तो वो है। तो क्या हुआ, फिर गए तो लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं फिर मोटिवेट कर पाए, लोगों को मोटिवेट कर पाए तो उनको उम्मीद दे पाए, उम्मीद दे पाए तो फिर वो आए तो फिर एमरल्ड भी बने, फिर डायमंड भी बने। यही मैं आपको बोलूं। हमारे साथ अच्छा ये था कि हम ऐसे ग्रुप में थे जहां पर कोई हमारी अपलाइन को कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए रो भी नहीं पाए उनके सामने, और अच्छा ही हुआ नहीं रोए उनके सामने, है ना। उनको भी लगा सही चल रहा होगा सब कुछ, है ना। जब अपने आप में आती है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओगे, जिस दिन आप खुद लीडर बन जाओगे, आप देखते हो निधि मैसेज करती है ना, इसका मतलब वो ड्राइविंग सीट पे है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठना है, और अपने अपने घर के लिए आप सब ड्राइवर बने हुए, तो बताओ ना, जब अपने घर के लिए किसको देखते हो? किसी को भी नहीं देखते। कल आपके घर में कार्ड आता है, मान लीजिए ये कार्ड है इस शादी का, अब वहां जाना है, कितने पैसे देने, कौन सोचता है? बताओ, आप भी सोचते हो ना, या पूछने जाते हो किसी से? कुछ भी नहीं। बिल देना है, कौन सोचता है? राशन खत्म हो गया, कौन सोचता है? कोई भी नहीं। जो कुछ करना है किसने सोचना? कल हमारे बच्चे हैं, कल को उनकी शादी करनी, कौन सोचेगा? ऐसे ही इतनी सारी जिम्मेदारी ले रखी है, एक एमवी की जिम्मेदारी भी ले लो ना, मेरा है बिजनेस है, जैसे वहां कर ले लो ये भी हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज पता है क्या, वहां कोई साथ में नहीं है, यहाँ पर हम सब साथ में, हम सब आपके साथ में, हम सबका भविष्य भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। कल आप जल्दी आगे बढ़ोगे, हम भी जल्दी आगे बढ़ेंगे। कल आपका बिजनेस ऐसे ऐसे होगा तो हमारा बिजनेस भी ऐसे ऐसे होगा। थोड़ा समझो कितना जबरदस्त बिजनेस है, सोच के देखो, है ना। मतलब एक ड्राइवर नहीं है, 5-5 ड्राइवर है। फिर सिस्टम है इतना बड़ा। लेकिन पता है क्या, उन चीजों को अलग तरीके से परसीव करना शुरू करो, उन चीजों को अलग तरीके से परसीव करना शुरू करो। उन्हीं सीडीज के अंदर, उसी लैंप लाइटर के अंदर डायमंड बनने की चीज छुपी हुई है, जिसको हमने घर में रखा हुआ है, और हम मीटिंग में आ रहे हैं समझने के लिए, कि भी समझना है थोड़ा सा और समझना। फिलहाल आलोक जी आएंगे, अच्छा इस बार ना वीवीएस में जाएंगे, वहां से वो आ रहे हैं ना, चलो उनसे समझेंगे, वो समझेंगे, वो भी आना है, वो भी जरूरी है। लेकिन जितना आपके पास अभी है ना, उतना काफी है वहां तक पहुंचने के लिए। पहली चीज क्या बोली मैंने आपको? फाइंड योर ओन रीजन, अपना रीजन ढूंढो, इमोशनल रीजन ढूंढो।
पक्का, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो करना है। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।